राजस्थान के बाबा और एमपी के मामा कहीं कर न दे बीजेपी के साथ खेल। बीजेपी से खफा हुए बाबा बालकनाथ और मामा शिवराज। राजस्थान और मध्य प्रदेश में फिर बीजेपी में हो सकती है बगावत। उमा भारती और वसुंधरा राजे के कदमों पर चलने लगे बाबा और मामा। पहले मध्य प्रदेश में उमा भारती ने तेवर दिखाए थे और अब एमपी में मामा बीजेपी की बखिया उधेड़ने को तैयार है। पहले राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई थी और अब बाबा बालकनाथ और उनके समर्थक भाजपा के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चलाना मुश्किल सा हो गया है। खबरें हैं कि एमपी में मामा बिना कुछ बोले ही बीजेपी को संदेश दे रहे हैं कि कुर्सी तो छीन ली, लेकिन लोगों के दिलों से मामा को आलाकमान नहीं निकाल सकता। तो वहीं मंत्रिमंडल में जगह न मिल पाने से बाबा बालकनाथ और उनके समर्थक निराश हैं। अब खुद सोचिए, जिन्हें जनता सीएम बनते देखना चाहती थी, राज तिलक होते हुए देखना चाहती थी, उन्हें बीजेपी ने मंत्रिमंडल तक में जगह नहीं दी। उन्हें पूरे तरीके से अनदेखा कर दिया गया। मामा और बाबा दोनों ही अपने दिल का दर्द किसी को बता नहीं पा रहे हैं कि कैसे बीजेपी ने उन्हें बार बार बेइज्जत किया है। दोनों ही सीएम पद के लिए सबसे काबिल चेहरे माने गए थे। एमपी में बहनें कैसे शिवराज को गले लगाकर रोती नजर आई, ये सभी ने देखा। वहीं बाबा बालकनाथ के चुनाव लड़ने बहस की खबरों के बाद से समर्थक उनको सीएम बनाने के सपने देखने लगे थे। वसुंधरा राजे के बाद अगर किसी का नाम सीएम पद के लिए सबसे आगे था तो वो थे बाबा बालकनाथ। लेकिन अफसोस, बालकनाथ इस रेस में पीछे हो गए और इसकी वजह सिर्फ उनका बेहद लोकप्रिय होना था और कुछ नहीं। राजस्थान में बालकनाथ और एमपी में शिवराज दोनों बीजेपी के लिए बेहद बड़ी टेंशन बन गए हैं। कैसे, अब ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। एमपी में मामा दे रहे मंच से संदेश, तो वहीं बालकनाथ की चुप्पी बहुत कुछ कर रही है बयां। शाह मोदी का प्लान ना हो जाए फेल, कहीं दोनों राज्यों में ना हो जाए कोई बड़ा खेल। बीजेपी में अक्सर अपनी बात पटल पर रखने वाले लोगों को चुप कराने की कोशिश की जाती है। शिवराज के साथ भी यही हो रहा है। मोदी शाह युग वाली बीजेपी में शिवराज को किनारे लगाकर तर्क रखा गया कि इस बार पीढ़ी बदलने की कोशिश की गई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार बीजेपी चाहती तो शिवराज को सीएम बनाया जा सकता था, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी ने कई लोगों के लिए अपनी नीतियां बदली है, जैसे जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाना। लेकिन बीजेपी ने इस बार ऐसा नहीं किया। अब ये खून का घूंट शिवराज ने चुपचाप पी लिया और मोहन यादव को सीएम स्वीकार किया। लेकिन इसके बाद भी शिवराज हर मंच से लोगों को ध्यान दिलाते रहते हैं कि उन्होंने कितना काम अपनी जनता के लिए किया। इसके साथ ही जैसे ही खबरें चली कि उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने के नाम पर दिल्ली दरबार में पेश किया जाएगा, तो उन्होंने मंच से अपनी बहनों को संदेश दिया कि वो मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। एक बार आप उनका वो बयान सुनिए। गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जीऊंगा यहाँ और मरूंगा यहाँ, चिंता मत करना। मेरे बेटा बेटी भांजे, अभी देखो छोटे छोटे बच्चे को इस सभा में आते हैं क्या? ये अपने मामा के लिए आए हैं। अब शिवराज के इस बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि शिवराज आलाकमान को इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि दिल्ली दरबार में पेशी के सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। दूसरी तरफ राजस्थान के बाबा बालकनाथ हैं, जो इस वक्त एक्शन मोड में है, जिन्हें सीएम बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल तक में शामिल नहीं किया गया। बाबा बालकनाथ मीडिया ट्रायल का भी शिकार हुए। इसके साथ ही कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बाबा बालकनाथ को सीएम बनाना सीधे सीधे मोदी और शाह को चोट पहुंचाता। यूपी के योगी की बढ़ती लोकप्रियता ही बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुकी है। ऐसे में ये जोड़ी एक और योगी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और शायद ये भी एक कारण रहा। कैबिनेट विस्तार के बाद जब राजस्थान तक के एक रिपोर्टर ने बाबा बालकनाथ से कैबिनेट में जगह न मिलने को लेकर सवाल किया,
तो बालकनाथ निराशा भरी चुप्पी के साथ सिर्फ इतना कहकर निकल गए कि इस बारे में वो बाद में बात करेंगे। जो बाबा बालकनाथ अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते थे, वो पहली बार मीडिया के सामने चुप रहे। हालांकि राजनीति में ऐसी चुप्पी कई सवालों के जवाब दे देती है। अब बीजेपी के सामने राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2 और ऐसे चेहरे फिर से तैयार हैं जो मोदी और शाह से भी ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी के चाणक्य इनके लिए कौन सी नई रणनीति तैयार करते हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।